हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसा रहा दिन? एक तरफा दिन था, है ना? एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। मैं आपका दोस्त और आपका कोच रुपेश भगत एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने देखा आज का दिन कैसा था, और सारे लॉजिक्स सब कुछ दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कि मैं जो सिखाता हूँ कैसे सिखाता हूँ वो सारी चीज़ें। और ये जो दो दो ट्रेड में लेके आता हूँ डेली, ये सिर्फ पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस के लिए। कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग फटाफट से ये डिस्क्लेमर पढ़िए और फिर आइए और फिर चलते हैं, डिस्कस करते हैं कैसा रहा आज का दिन और कैसा रहा कल 9 जनवरी 2026 कैसा रहेगा। आ गए वापस, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। काफी लोगों ने बोला ये ट्रम्प का जो ये आया हुआ है 50% 500% टैरिफ के ऊपर में, ये सारी चीज़ों की वजह से इम्पैक्ट है, मार्केट काफ़ी नेगेटिव है। लेकिन जो चीज़ मैं मंडे से ही महसूस कर रहा था वो ये कि मार्केट में स्ट्रेंथ मिला। इवन मंडे क्या, मैं आप लोगों को बोल ही रहा था, इवन दिसंबर में भी मार्केट में एकदम स्ट्रेंथ था, ऊपर जाने का स्ट्रेंथ ही नहीं। उसको अगर कोई लेके जा रहा था मार्केट को तो वो है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू सेंसेक्स, निफ्टी और इंडियन। ठीक है, वही पुल कर रहा था ये को। लेकिन अब बैंक निफ्टी में जब उतना ज़्यादा ताकत नहीं रहा तो फिर वो नीचे गिरना ही था। ठीक है, तो ये सारे बाकी बहाने तो बहुत हैं, जैसे कि टैरिफ वगैरह, ये सारे बहाने हैं। ठीक है, अब जब मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, कैसे प्लान किया जाता है ट्रेड एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से चार्ट में चलते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, कहाँ गया हमारा चार्ट? ये रहा हमारा चार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी को डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं, पहले ये जो डिप लिया था, मैं 1 आवर के चार्ट पे लिया रखा हूँ। पहले जो ये डिप लिया था ये कहाँ लिया था? यहाँ में हमारा सपोर्ट था 25,861। ठीक है, और पहले जो सपोर्ट मतलब यहाँ पे दिया था, एक्चुअली इसको टच करना चाहिए लेकिन थोड़ा सा पहले ही जोन से ही घूम गया था, वो आया था 25,875 के आसपास। ठीक है, अराउंड 10 पॉइंट के आसपास से पहले ही घुमा था। उसके बाद देखिए, उसके बाद वाला डिप का आया था 25,784। ठीक है, तो अब देखिए ये मार्केट का ही चाल है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, फिर ऐसे आता है। ठीक है, ये डिप आ रहा था, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ से फिर उसने टॉप मारा, फिर नीचे आया, है ना? तो हम जब ट्रेड प्लान करते हैं ना तो हम लोग वैसे ही प्लान करते हैं ट्रेड। मैंने बोला था एक मंथ में 8 9 10 मैक्सिमम ट्रेड, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं होता। कैसे प्लान करते हैं? यहाँ पे आपने देखा ये नीचे आना चालू हो गया, आपको समझ में आएगा अब नीचे आएगा। कहाँ तक नीचे आएगा? इधर यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ तक आएगा, क्योंकि पहला डिप यहीं पे था। यहाँ से पुट ले लिया, यहाँ पे सेल करने का 3 4 दिन का ये ट्रेड रहता है। ठीक है, फिर आपने देखा यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर जाना शुरू किया, यहाँ पे कॉल बाय किया, यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना था। ठीक है, या फिर यहाँ पे सेल करके फिर से बाय बुक किया, जाना ही था ऊपर एटलीस्ट 26,300 तक तो जाता ही, और यहाँ पे सेल आउट करते हैं। सेम चीज यहाँ पे हुआ, आया। ये जो जोन है थोड़ा सा काफी मतलब कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किया, लेकिन इसको अल्टीमेटली नीचे ही आया। ठीक है, अब दो चीज, यहाँ से नीचे गया तो 25,784 तक आएगा और फिर ऊपर जाएगा, और अगर यहीं से उसने वापस लिया तो सीधे 25,900 फिर 26,059। ठीक है, तो ट्रेड प्लान कैसे करेंगे? यहाँ से वापस गया तो यहाँ पे बाय करेंगे, सेल कहाँ करेंगे? 26,300, इतना लंबा बुक कर। ठीक है, सीखे, यही चीज मैं सिखाता हूँ, और इसीलिए मैं बाकी हर किसी कोच, हर किसी ऑप्शन ट्रेडर से अलग हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा ट्रेड 10% 15% 20% का नहीं रहता है, इसको समझना रहता है। अगर आप समझ गए तो आप हमेशा सक्सेस करेंगे इसमें। इसमें
कभी आपको डर ही नहीं लगेगा, वो डर निकल जाएगा, है ना। सेम चीज बैंक निफ्टी में, मैंने जैसे बोला कि बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये दिखा रहा है अपना स्ट्रेंथ, लेकिन थोड़ा सा नीचे है। एक्चुअली अगर बैंक निफ्टी नीचे आए ना तो 59,383 तक आएगा, और फिर वो नीचे आएगा तो यहाँ तक आएगा 58,872 आना चाहिए, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और फिर चलते हैं मिड कैप का भी वही हाल है, ये अभी नीचे आएगा 13,541 तक आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर सपोर्ट लिया, क्योंकि यहाँ से एक बार थोड़ा सा सपोर्ट लिया था, यहाँ से अगर सपोर्ट लिया तो ठीक है, ऊपर गया, नहीं तो फिर 13,541 तक मिड कैप को बुक कर लीजिएगा। सेंसेक्स सेम वही कहानी जैसे निफ्टी का, लेकिन सेंसेक्स जो है मुझे काफी ज्यादा निफ्टी से ज्यादा वीक लग रहा था, और ये चीज मैं बार बार बोल रहा था, सबको बता रहा था। आप लोगों को याद है कि नहीं कि ये ज्यादा वीक है निफ्टी के कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा गिरा। इसका पहला डिप यहाँ पे आया था 84,559, ये जो डिप है ये 84,180 पे आया, तो कल हो सकता है 83,989 तक चला जाएगा, ठीक है। और फिर 989 से हो सकता है कि वो ऊपर जाना चालू करें, ठीक है। ऐसे ही चलता है मार्केट्स, ठीक है। अभी मैं आपको ये कौन सा बैंक एक्सेस, सॉरी, अब फटाफट से चलते हैं प्रीमियम से। सबसे पहले तो दिखाऊंगा कि प्रीमियम के परफॉर्मेंस, तब आप लोगों को समझ में आएंगे ये टैरिफ बहाने, ये सारी चीजें कैसे होते हैं, ठीक है। ये प्रीमियम कल मैंने डिस्कस किया था, मतलब डिस्कस तो मैंने नहीं किया था, रिकमेंड नहीं किया, कि मैं बोला कि बहुत कॉस्टली है। कल यहाँ पे था ये 701 700 रुपये पे, ठीक है। और ये प्रीमियम 229 पे था कब, 5th जैन को, ठीक है। 5th जैन को 10:15 यही लोएस्ट मारा था, अराउंड 198 200 के आसपास, ठीक है। 5th 6th 7th 8 4 दिन में इस प्रीमियम ने 200 से गया 1500, 1500, 200 टू 1500। आप समझ में आए ऑप्शन कैसे बुक करते हैं और ऑप्शन में कैसे प्लान करते हैं, यही है ऑप्शन ट्रेडिंग। और मैं क्या बोलता हूं, हमेशा वो अपना साइकिल को कंप्लीट करता है। साइकिल क्या, इधर वी उल्टा साइड से, या फिर मतलब वी ही बनाता है, दो ही तो लेटर बनता है, वी या फिर डब्ल्यू। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिया, क्या है अपना वही चेल्सी का टॉप, गिरना चालू हुआ। ये क्या है अपना वही चेल्सी का बॉटम, सपोर्ट लिया, कहाँ जाना था मिनिमम इसको 1064, मिनिमम इतना तो उसको करना ही था 1064, मैं बार बार बोल रहा हूँ 1064। अब अगर और थोड़ा सा डिटेल में देखो ना, तो ये थोड़ा सा पार हुआ है, होता है कभी कभी मार्केट पुल के ऊपर से। तो मिनिमम 1064 तो ये टारगेट देता ही देता 100%, और उसके ऊपर भी दे दिया 1500, क्योंकि ये काफी ऊपर चला गया प्रीमियम, ठीक है। ऐसे होते हैं ट्रेडिंग। अब बोला जाए तो बहुत कॉस्टली प्रीमियम था। दूसरा प्रीमियम दिखाते हैं, ये है दूसरा प्रीमियम 85,200 का पी, इसका भी वही हाल, कहाँ है ओएचएलसी अपना बॉटम पे 95, अराउंड 90 86 तक ये आया था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सारे वीडियोस यूट्यूब में पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगे। क्योंकि ये लेवल तो मैं एक दिन में ड्रॉ किया नहीं, ये लेवल तो मैं लास्ट फ्राइडे को ड्रॉ किया था, है ना। फ्राइडे को मार्केट क्लोज है, तो आप लोगों को तो पता ही है, आप लोग देख सकते हैं उस दिन का वीडियो, आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। सेम इसने भी अपना वी कंप्लीट किया, 720 तक जाना चाहिए था, 1016 तक गया। ये वाला प्रीमियम मैंने जो रेकमेंड किया, ये दोनों ही प्रीमियम मैंने रेकमेंड किया था कल, 85,200 भी और 85,000 भी, ठीक है। 85,000 का भी सेम वही स्टोरी, ठीक है। 58 का बॉटम, तो आप कितना जाना चाहिए था 603, गया कितना 817, इसको बोलते हैं पेशेंस। कल भी ये प्रीमियम जब मैंने डिस्कस किया था 159 पे था, ठीक है। कल अगर आप इसको 159 पे बीटीएसटी कर दिए होते हैं तो खट से चला जाता। ये यहाँ पे क्यों थोड़ा सा घुमा था, ये जोन देखिए, पीछे में भी आप देखो ना तो ये जोन पे थोड़ा सा घुमा था, ठीक है। सेम उसका करीब करीब नेचर वैसे ही रहता है, एंड देन ऊपर रॉकेट कंप्लीट वी बना है, देखिए ये वी यहाँ से चालू हुआ यहाँ, है ना। अब चलते हैं निफ्टी का भी दिखा देते हैं।
ये प्रीमियम मैंने डिस्कस किया था 26,200। देखिए सेम वी बनाया, यहाँ मैं कल क्लोजिंग दिया था 105 के आसपास, वन, हाँ, सीधे 315। तो इसने भी 3 टाइम्स प्रीमियम आज बना दिया। ठीक है, सेम वी देखिए, ये एग्जैक्ट ये उस कंसेप्ट को फॉलो किया है निफ्टी ने। सेम यहाँ पे भी हमारा वर्चुअल सी सेम यहाँ पे आकर रुका वर्चुअल सी। इसके ऊपर कोई लेवल है नहीं है, एक 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 लेवल है, एक एक हल्का सा लेवल है, यहाँ तक जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 380 हो सकता है उसके ऊपर भी चला जाए, मार्केट अभी रॉ गिरा था। ठीक है, और फिर इसका भी वही हाल 26,150, ये भी डिस्कस किया था मैंने, देखिए सेम वी बनाया। ठीक है, और अब डिस्कस करते हैं कल के लिए प्रीमियम्स। तो कल के लिए वही निफ्टी एंड सेंसेक्स का प्रीमियम देता हूँ। तो निफ्टी का 25,900 का कॉल लेके आया। ठीक है, ये मुझे कहीं पे 5 मिनट्स में भी मुझे कहीं पे ये सपोर्ट लेता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे लगा था कि सपोर्ट लेगा मतलब 101 के आसपास, लेकिन नहीं लिया वो और गिरा। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ, कितना नीचे गिरता देखते हैं। अगर ये वापस आया तो 94 और फिर 203 तक हम सोच सकते हैं, क्योंकि कॉल में भी दम है नहीं, लेकिन आया तो 203 तक आएगा, ऐसे भी फ्राइडे है कल। ठीक है, दूसरा और एक कॉल को डिस्कस करते हैं जो कि 26,000 का सी, नेक्स्ट वीक के लिए बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। और नीचे आया तो और नीचे बॉटम में बाय कर लीजिएगा। 52 का बॉटम है, और नीचे भी आ सकता है, बेस बनाने दीजिए, फिर मैं ये, अगर आपको चाहिए तो मेरा फ्री व्हाट्सएप चैनल में पिंग कर दीजिए, कहाँ पे बेस बनाना मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पे बाइंग बन जाएगी। और फिर ऊपर के लेवल 159, 272, 404, 425, मान लीजिए ये प्रीमियम आपको 20-30 रुपया में मिल जाता है कल। ठीक है, और नेक्स्ट वीक ये 400 तक जाता है, सोचिए कैसा बनेगा धुआंधार पैसा, है ना। और ये पी ले लेते हैं 25,900 का पी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। ये बॉटम पे था कल, है ना। हम लोग यही चीज पकड़ नहीं पाते, ध्यान नहीं देता बहुत वक्त। ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्सोलेट कर रहा था, बॉटम बना था, ये एकदम बॉटम पे है, देखिए एकदम बॉटम, पूरा बॉटम से ये उड़ा है आज। ठीक है, बॉटम था इसका 18 रुपये, मतलब बेस, बेस से ये चला गया 96। पहले तो मतलब 101 96 क्लोजिंग दिया, 110 तक टच किया था। और क्यों, देखिए वी कहाँ से, अपना वर्चुअल सी का टॉप का 143, तो जाएगा ना 143, जाएगा कि नहीं, जरूर जाएगा। हाईएस्ट का है, मैं क्या बोला था, जो प्रीमियम जहां से जन्म लेता वहीं पे मरता है। तो अगर पुट गया तो पुट कहां तक जाएगा, इसका पोटेंशियल 264, 143 मस्ट, 153, 264। ठीक है, अब सेंसेक्स की बारी है, सेंसेक्स का दो प्रीमियम डिस्कस कर देते हैं। 84,500 का कॉल, देखते हैं ये कहाँ पे सपोर्ट लेता है, नीचे 307, 826, 896, 1574। और फिर सेंसेक्स का एक पुट जो कि 84,000 का पुट, इसके ऊपर मेरे को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था, इसने ओएचएलसी को भी तोड़ के एकदम सीधे ऊपर निकल गया, बहुत गजब का निकला भाई साहब। ठीक है, तो ये इसका बॉटम था एक्चुअली 54, और ये 272 पे क्लोजिंग दिया, 278 के आसपास क्लोजिंग दिया। इसके ऊपर के जो लिमिट है ये यही है, मतलब क्योंकि इसके ऊपर के और है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा नज़र बना के रखना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश किया था, लेकिन फिर ऊपर गया। तो देखते हैं कल कहाँ पे निफ्टी, मतलब सेंसेक्स तो लग रहा है कि गिरेगा, तो और थोड़ा ये जाएगा। ठीक है, एंड इसका प्रीमियम अगर और गिरा नीचे तो फिर दूसरा प्रीमियम मैं दे दूंगा अपने फ्री व्हाट्सएप चैनल में, ताकि उसके ऊपर हम अच्छे से नज़र रखें और अच्छे से अपना अप्रिसिएशन हो। ठीक है, तो ये था आज के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप सब प्रैक्टिस करते होंगे और ये सारा चीज़। एंड कितना इजी है ना ऑप्शन ट्रेडिंग, हम लोग बिना मतलब के इतना टेंशन लेते हैं, और मैं ऐसे ही सिखाता हूँ। पकड़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, अगर मतलब किसी ने बोला कि मैं एक हफ्ता ट्रेड ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ऑब्जर्व ही करूंगा मार्केट कैसा बिहेव करता है, उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं जब किसी को भी सिखाता हूँ ना,
ठीक है। मैं बोलता हूँ फर्स्ट 1 मंथ to 1.5 मंथ वन लॉट से ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक लॉट, उसको बढ़ाना ही नहीं है, अमाउंट बढ़ाना ही नहीं है। तब वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एंड साइकोलॉजी वहाँ से बिल्डअप होता है। ठीक है, चलिए बहुत हो गया ज्ञान, आप लोगों की परेशान हो गए। मैं भी जा रहा हूँ चाय पीने, और आप सब अपना ख्याल रखें। मिलेंगे कल मार्केट पे। मैं भी थोड़ा एक्चुअली थोड़ा सा लीगल लीगल वर्क के झंझट में मैं थोड़ा सा बाहर रह रहा हूँ, मतलब काफ़ी बिजी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अपडेट्स अपने डालता रहूँगा जब भी टाइम मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ एंड आप सब अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।